बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अगर आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप अपने सफ़र की इब्तिदा कुरान से करें। इंसान की फितरत है ये कि इंसान लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है, और जब उसे लफ्ज़ों से मोहब्बत हो जाती है तो उसे उन लफ्ज़ों को बनाने वाले से भी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का ये सिलसिला आप कुरान से शुरू करें। रोज़ कुरान की एक आयत पढ़ें, सिर्फ़ एक आयत तर्जुमे के साथ। आपने रेस नहीं लगानी कि रमज़ान है तो कुरान ख़त्म करना है। आपने कुरान को समझना भी है। कुरान सिर्फ़ एक अजर व सवाब की किताब नहीं है, कुरान एक लाइफ स्टाइल है। कुरान आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और बंदगी का सलीका बताता है। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 84 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि लोगों, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उस पर भरोसा करो अगर मुसलमान हो। इसकी तफसीर है, जाहिर है कि ये अल्फाज किसी काफिर कौम को ख़िताब करके नहीं कहे जा सकते थे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये इरशाद साफ बता रहा है कि बनी इसराइल की पूरी कौम उस वक्त मुसलमान थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको ये तलकीन फरमा रहे थे कि अगर तुम वाकई मुसलमान हो जैसा कि तुम्हारा दावा है तो फ़िरौन की ताकत से खौफ ना खाओ, बल्कि अल्लाह की ताकत पर भरोसा करो। नंबर 85। उन्होंने जवाब दिया, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया। ए हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना। इसकी तफसीर है, ये जवाब उन नौजवानों का था जो मूसा अलैहिस्सलाम का साथ देने पर आमादा हुए थे। यहाँ कालू की ज़मीर कौम की तरफ नहीं बल्कि ज़रिया की तरफ फिर रही है, जैसा कि सियाक़ के कलाम से खुद जाहिर है। इन सादिकुल ईमान नौजवानों की ये दुआ कि हमें जालिम लोगों के लिए फितना ना बना, बड़े वसी मफ़हूम पर हावी है। गुमराही के आलम में गलबा व तसल्लुत की हालत में जब कुछ लोग क़याम हक़ के लिए उठते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ालिमों से साबका पेश आता है। एक तरफ बातिल के असली अलमबरदार होते हैं जो पूरी ताकत से इन दायाने हक़ को कुचल देना चाहते हैं। दूसरी तरफ नाम नहाद हक़ परस्तों का एक अच्छा खासा ग्रोह होता है जो हक़ को मानने का दावा तो करते हैं मगर बातिल के फरमारवाई के मुकाबले में अकामत हक़ की सही को गैर वाजिब, ला हासिल या हमाकत समझता है, और इसकी इंतहाई कोशिश ये होती है कि अपनी ख़यानत को जो वो हक़ के साथ कर रहा है किसी न किसी तरह दुरुस्त साबित कर दे, और उन लोगों को उल्टा बरसरे बातिल साबित करके अपने ज़मीर की इस खलिश को मिटाए जो उनकी दावत अकामत दीन हक़ से उसके दिल की गहराइयों में जली या खुफी तौर पर पैदा होती है। तीसरी तरफ आमतुल नास होते हैं जो अलग खड़े तमाशा देख रहे होते हैं, और उनका वोट आखिरकार उसी ताकत के हक़ में पड़ा करता है जिसका पल्ला भारी रहे, ख्वाह वो ताकत हक़ हो या बातिल। इस सूरत हाल में इन दायान हक़ की हर नाकामी, हर मुसीबत और हर गलती, हर कमज़ोरी और हर खामी इन मुख्तलिफ़ ग्रोहों के लिए मुख्तलिफ़ तौर पर फितना बन जाती है। वो कुचल डाले जाएं या शिकस्त खा जाएं तो पहला ग्रोह कहता है कि हक़ हमारे साथ था, ना कि इन बेवकूफ़ों के साथ जो नाकाम हो गए। दूसरा ग्रोह कहता है कि देख लिया, हम ना कहते थे कि ऐसी बड़ी बड़ी ताकतों से टकराने का हासिल चंद कीमती जानों की हलाकत के सिवा कुछ न होगा, और आखिरकार इस तहलके में अपने आप को डालने का हमें शरीयत ने मुकल्लिफ ही कब किया था। दीन के कम से कम ज़रूरी मुतालबात तो इन अकायद व अमाल से पूरे हो ही रहे थे जिनकी इजाज़त क़राइना वक्त ने दे रखी थी। तीसरा ग्रोह फैसला कर देता है कि हक़ वही है जो गालिब रहा। इसी तरह अगर वो अपनी दावत के काम में कोई गलती कर जाएं या मसाइब व मुश्किलात की सहार न होने की वजह से कमज़ोरी दिखा जाएं या उनसे बल्कि उनके किसी एक फ़र्द से भी किसी इखलाकी ऐब का सदूर हो जाए तो बहुत से लोगों के लिए बातिल से चिमटे रहने के हज़ार बहाने निकल आते हैं, और फिर इस दावत की नाकामी के बाद मुद्दत हाय दराज तक किसी दूसरी दावत हक़ के उठने का इम्कान बाकी नहीं रहता।
بس یہ بڑے معنی خیز دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں نے مانگی تھی کہ خدایا ہم پر ایسا فضل فرما کہ ہم ظالموں کے لیے فتنہ بن کر نہ رہ جائیں، یعنی ہم کو غلطیوں سے، خامیوں سے، کمزوریوں سے بچا اور ہماری صحیح کو دنیا میں برابر کر دے تاکہ ہمارا وجود تیری خلق کے لیے سبب خیر بنے، نہ کہ ظالموں کے لیے وسیلہ شر۔ آیت نمبر 86، اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ آیت نمبر 87، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت کے مفہوم میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، اس کے الفاظ پر اور اس ماحول پر جس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے تھے۔ غور کرنے سے میں یہ سمجھی ہوں کہ غالباً مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنے ضعف الایمان کی وجہ سے اسرائیلی اور مصری مسلمانوں کے ہاں نماز باجماعت کا نظام ختم ہو چکا تھا، اور یہ ان کے شرازے کے بکھرنے اور ان کی دینی روح پر موت طاری ہو جانے کا ایک بہت بڑا سبب تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اس نظام کو از سر نو قائم کریں اور مصر میں چند مکان اس غرض کے لیے تعمیر یا تجویز کر لیں کہ وہاں اجتماعی نماز ادا کی جایا کرے، کیونکہ ایک بگڑی ہوئی اور بکھری ہوئی مسلمان قوم میں دینی روح کو پھر سے زندہ کرنے اور اس کی منتشر طاقت کو از سر نو مجتمع کرنے کے لیے اسلامی طرز پر جو کوشش بھی کی جائے گی، اس کا پہلا قدم لازماً یہی ہوگا کہ اس میں نماز باجماعت کا نظام قائم کیا جائے۔ ان کا مکانوں کو قبلہ ٹھہرانے کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ ان مکانوں کو ساری قوم کے لیے مرکز اور مرجع ٹھہرایا جائے اور اس کے بعد ہی نماز قائم کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ متفرق طور پر اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ لینے کے بجائے لوگ ان مقرر مقامات پر جمع ہو کر نماز پڑھا کریں، کیونکہ قرآن کی اصطلاح میں اقامت صلاۃ جس چیز کا نام ہے، اس کے مفہوم میں لازماً نماز باجماعت بھی شامل ہے، یعنی اہل ایمان پر مایوسی، مروحیت اور بزمردگی کی جو کیفیت اس وقت چھائی ہوئی ہے اسے دور کرو، انہیں پر امید بناؤ اور ان کی ہمت بندھاؤ اور ان کا حوصلہ بڑھاؤ۔ بشارت دینے کے لفظ میں یہ سب معنی شامل ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 88 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔